फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो सेशन है आज का वो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, जहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग का एक्सरसाइज जो है 8.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज कितना है? 8.3 है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले कि क्वेश्चन किस प्रकार से होगा इसका। वैसे हम थ्योरी इस चैप्टर का जो है करवा चुके हैं। ठीक है, देखिएगा, वैसे मैं इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, साइन 90 डिग्री की यदि बात करते हैं, ठीक है, अगर साइन 90 डिग्री को हम थीटा से घटा देते हैं तो क्या हो जाता है? कॉस थीटा होता है। कितना होता है? कॉस थीटा। और यही हम बोले कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 को थीटा से घटाएंगे तो ये बदल जाएगा साइन थीटा में। बस एक्सचेंज याद होना चाहिए कि कौन किसके साथ एक्सचेंज होगा। ठीक है, साइन कॉस के साथ एक्सचेंज होगा और कॉस साइन के साथ एक्सचेंज होगा। जब जब साइन को 90 से थीटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। और जब कॉस को 90 से थीटा घटाएंगे तो साइन थीटा। फिर देखिएगा, यहाँ लेते हैं, tan को 90 से घटा दीजिए थीटा में तो क्या बच जाएगा? कॉट थीटा। और फिर कॉट को क्या कीजिए? 90 माइनस थीटा कर लीजिए तो क्या बच जाएगा? tan थीटा। ठीक है, इसके अलावा क्या रह गया? सेक थीटा रह गया। तो सेक 90 को घटा दीजिए थीटा से तो कोसेक थीटा बन जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस थीटा से एक्सचेंज कीजिए इसको तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। बस देखिए, क्लास 10th लेवल के इतना काफ़ी है। ठीक है, विशेष इससे फॉर्मूला अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो क्लास 11th में आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने के लिए। बाकी इतना से काफ़ी है कि ये मैथ हमारा बन सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क्या आया है, हम पहले इसको आप याद रखिएगा। साइन का एक्सचेंज कॉस में होगा, कॉस का एक्सचेंज साइन में होगा, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में। ठीक है, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, ये याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन का एक्सचेंज किस में होगा? कॉस में होगा। तो नीचे कॉस है, ये है, हम इस दोनों में से किसी एक को एक्सचेंज करेंगे, किसी एक को। तो जैसे ये दिया हुआ है तो हम इसको इसमें एक्सचेंज करें, या तो इसको छोड़ के इसको एक्सचेंज कर दें, मतलब किसी एक को एक्सचेंज करना है। जैसे देखिए, समझिएगा, बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना साइन 18, हम इसको साइन 18 छोड़ देंगे। लीजिए, नीचे वाला को एक्सचेंज कर देते हैं तो ये कॉस 72 है। कितना है? कॉस 72 है। अगर हम बोले कि कॉस 72 है तो इसको हम साइन में एक्सचेंज करते हैं, साइन में एक्सचेंज करते हैं तो देखिए, तो साइन में कैसे एक्सचेंज होगा? ये कॉस है ना, तो 90 माइनस थीटा होगा। थीटा में कितना है? 72 है। थीटा में कितना है? 72 है। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन, सॉरी कॉस ना, साइन तो चाहिए हमको। जैसे साइन ये चाहिए ना, ये हमको चाहिए साइन, ऊपर साइन ना, नीचे भी साइन चाहिए। तो इसको एक्सचेंज करते हैं इस प्रकार से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो कॉस यहाँ 72 है तो देखिए क्या करेंगे ना, इसको 90 डिग्री से कितना घटा दे? 18 घटा लीजिए। ठीक है, कितना घटा दीजिए? 18। मतलब कॉस 90 से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 72 बचेगा। कॉस 90 से 18 घटाइएगा तो 72 बचेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन के लिए कि देखिए, ऊपर वाला ही इसका एक्सचेंज ऑर्डर दिया हुआ रहता है, ये 18 डिग्री इसी का एक्सचेंज है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, तो क्या बच गया? तो ऊपर जो वैल्यू बचेगा, ठीक है, हम यहाँ पे गलत जगह पे लिख दिए हैं। ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा ही। देखिए, अब बताइएगा, तो साइन 18 रह गया यहाँ पे 18 डिग्री। अभी हम नीचे लिखे थे, यहाँ पे, यहाँ इस तरह से लिखे थे, साइन 90 माइनस थीटा था तो बोले थे कि कॉस थीटा में चेंज होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा था तो बोले थे कि इसमें चेंज होगा साइन थीटा में। देखिएगा नीचे है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा में जाएगा। और जैसे ही इसको साइन थीटा में लिखेंगे तो यहाँ साइन का साइन लिखेंगे, थीटा कौन लिखाता है? ये वाला, तो यहाँ लिखाएगा 18 डिग्री। ये देखिए एक दूसरे से कटेगा और यहाँ 1 बच जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। बाकी को देखते हैं। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे tan और cot, ये दोनों को जोड़ करके देखिएगा 90 हो जाता है कि नहीं। हो जा रहा है ना, इस दोनों को जोड़िए 90 हो रहा है। और tan का एक्सचेंज cot में, tan का एक्सचेंज cot में, tan का एक्सचेंज cot में। इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों कट जाएगा, एक का एक्सचेंज करेंगे कट जाएगा मान। ठीक है, क्या होगा? कट जाएगा। जैसे अगर नहीं करने आ रहा है तो हम करके भी बताते हैं। देखिए क्या होगा, इसको रहने दीजिए, बोले tan 26 डिग्री रहने दीजिए। हम बोले इस tan में से
ठीक है, किसमें, कॉट में से, सॉरी कॉट है ना, कॉट में से कितना घटाएंगे कि 64 बचेगा, तो बताइएगा 90 में से घटा दीजिए 26 डिग्री, कितना घटा दीजिए 26 डिग्री। हम बोले ना कि इसका एक्सचेंज रहेगा, ठीक है, और जैसे ही इसको घटाइएगा ना तो वो तो नहीं आएगा, तो कितना बच जाएगा बताइएगा, तो tan 26 डिग्री ऊपरे है तो नीचे भी कॉट 90 माइनस थीटा, तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा tan थीटा, tan 26 डिग्री होगा ना, ये फिर एक्सचेंज मतलब कट जाएगा और यहाँ एक बच जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। फिर देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा 3 नंबर वाला, ठीक है, 3 नंबर को नीचे सोल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है cos 48 डिग्री है ना, तो cos 48 डिग्री है, तो हम चेंज किसको करेंगे, एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो साइन 42 का अपोजिट ही दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज ही दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 48, ठीक है, तो साइन 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 42, यहाँ से क्या लिखेंगे cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ लिख देंगे cos थीटा में 48 है तो 48 डिग्री करेंगे, और ये देखिए प्लस माइनस घट करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये लास्ट रह गया। देखिएगा इसको जरा, इसको भी समझ लीजिए, बारीकी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कोसेक का एक्सचेंज सेक में होता है, देखिए कोसेक का एक्सचेंज सेक में, इसको रहने दीजिए, हम बोले इसको रहने देते हैं, कोसेक 31 डिग्री रहने दिए, ठीक है। अब अच्छा माइनस माइनस सेक को चेंज कर देते हैं, तो सेक को जब चेंज करेंगे तो सेक किसे चेंज करना है, 90 से घटाना है, तो 90 से कितना घटाना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ के 90 होता है, इसका मतलब है इसको घटाएंगे तो ही बच जाएगा, इस तो घटा दीजिए इसको, ठीक है, घटाइएगा तो क्या बचेगा, कोसेक कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 31 डिग्री है ना। देखिए सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, ये भी देखिए घट के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा और जीरो बच जाएगा, ठीक है, तो इधर का तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है, इस टाइप वाला में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा एक्सचेंज ऑर्डर आप रखिएगा, आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। साइन का अपोजिट कॉस में, कॉस का अपोजिट, ठीक है, साइन में, टैन का अपोजिट कोट में, कोट का अपोजिट टैन में, ठीक है, इस प्रकार से सेक का अपोजिट कोसेक में और कोसेक का अपोजिट सेक में चलेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, क्या है, टैन 48 डिग्री है, इंटू में टैन 23 डिग्री है, फिर इंटू में टैन 42 डिग्री है, इंटू में टैन 67 डिग्री है, एक है, यानी कि इतना को सोल्व करके आपको एक ला के दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे है कह रहा है दिखाइए, कि मतलब सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा आपको, अगर ऐसे कहता ना तो बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन होता कहता मान ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट एक मान रख लेते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को बनाना होता है समझिएगा, देखिएगा ये दोनों मिला के 90 डिग्री और ये दोनों मिला के 90 डिग्री, ठीक है, तो जहाँ 90 डिग्री पूरेगा एक होगा, यहाँ भी 90 डिग्री है एक होगा, ठीक है, तो एक गुना एक का वैल्यू एक ही होगा, ठीक है, तो ये हो गया हमको ऑब्जेक्टिव ऑथोरिटी की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। और इस तो हमको सब्जेक्टिव में बनाना है, तो क्या करेंगे देखिएगा, लिखिएगा, हल कर लीजिए, हल, ठीक है, जो आसान रहता है उसको आसानी से, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं टैन 48 डिग्री, टैन 48 डिग्री, ठीक है, इसका एक्सचेंज ये है इसका एक्सचेंज, तो यहाँ हम लिख देते हैं टैन 90 डिग्री और माइनस में क्या लिखेंगे 48 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जब टैन को 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 बच जाएगा, ठीक है, टैन को 90 से 48 घटाइएगा तो 42 बचेगा। इसी प्रकार से सेक को लेते हैं, अब टैन 23 डिग्री 23 डिग्री इंटू में इसको एक्सचेंज करके लिखेंगे तो कितना लिखाएगा, टैन 90 माइनस 67 लगाना है तो 23 घटा देंगे तो 67 बच जाएगा, तो लिख दीजिए माइनस में 23 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन चल रहा है LHS से, यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा आप लोग LHS से, ठीक है, RHS दिखाना है।
देखिए इसको ऐसे रहने दीजिएगा, तो tan 48 डिग्री ये रह गया इंटू में tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 48 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर से इंटू में यहाँ भी है tan थीटा, tan 23 डिग्री है, इंटू में tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 23 डिग्री। हम पढ़ाए थे क्या कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कैसे बताए थे? ये भी बताए थे कि tan जो होता है वो कॉट के अपोजिट होता है और कॉट जो होता है वो tan के अपोजिट होता है, इस तरह से। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो यहाँ के बाद ये क्वेश्चन इतना ही में कैलकुलेट हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 गुने में यहाँ भी tan थीटा का और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1, 1 का गुना 1, यही था RHS मिलाना। तो ये हमारा क्या हो गया? RHS हो गया, RHS हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा शायद हमको लगता है इससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखिए इसका जो है वैल्यू क्या कह रहा है? 0 दिखाने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए यहाँ से, क्या है? कॉस 38 डिग्री इंटू में कॉस 52 डिग्री है, माइनस में साइन 38 डिग्री है, साइन 52 डिग्री है, और बोला गया है क्या? 0 होगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं यहाँ से हल। ठीक है, कहाँ से चलेंगे? LHS से, LHS से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ये दोनों इस तरफ में दोनों कॉस में है, इस तरफ दोनों साइन में है। ऐसा कीजिए, या तो दोनों इधर वाला को बदल दीजिए या तो इधर वाला को बदल दीजिए। चलिए यही दोनों को हम क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा ही लिख लीजिए आप, कॉस 38 डिग्री इंटू में कॉस 52 डिग्री। ठीक है, माइनस हम बोले इसको एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो ये किसका अपोजिट होने वाला है? इसी का अपोजिट होगा ना। तो देखिए साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे कि 38 बचेगा? तो यहाँ पे 52 कर दीजिए ना, 38 बच जाएगा। तो साइन 90 में से 52 घटाइएगा तो 38 बचेगा। यहाँ पे यहाँ इसको भी एक्सचेंज कीजिए, साइन इसको क्या करना होगा? 52 करना होगा, सॉरी 38 करेंगे तो ना 52 बचेगा, सॉरी 38 करेंगे तो 52 बच जाएगा। ठीक है, लीजिए यहाँ लिख दीजिए कॉस 38 डिग्री इंटू 52 डिग्री कॉस, यहाँ पे लिखिए साइन, इसको एक्सचेंज करके लिखिए है ना, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस कितना लिखेंगे? 52 डिग्री। यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉस 38 डिग्री। अब देखिए दोनों इधर का और दोनों इधर का क्या है? इक्वल है, और जब इक्वल है तो इससे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? RHS हो गया। क्या हो गया? RHS हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ठीक है, 3 में क्या बोला गया है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से लेते हैं, प्रश्न से हल फिर हल। ठीक है, चलेंगे कोची से? प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है? कह रहा है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, और इसमें शर्त क्या लिया गया है कि 2a न्यून कोण है। तो न्यून कोण है मतलब क्या होगा? 90 से छोटा होगा ना, 90 से छोटा होगा, और जो 90 से छोटा होगा ना उसको एक्सचेंज करने में प्रयोग करेंगे। क्या करने में? एक्सचेंज करने में। देखिएगा हम इसको एक्सचेंज ना करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे। अब इसको एक्सचेंज कैसे करेंगे? कैसे इसको एक्सचेंज करें कि इसके बराबर हो जाए? जैसे अगर हम बोलें कि अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि कॉट 90 माइनस 2a लिखें, क्या लिखें? कॉट 90 माइनस 2a, तो क्या होगा इसका वैल्यू? tan 2a तो होगा, यही होगा ना। जैसे कॉट 90 माइनस 2a है, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा।
थीटा में ये है तो थीटा में ये गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको एक्सचेंज करके लिखते हैं तो क्या लिखेगा बताइएगा, लिखिएगा टेन सॉरी कॉट ना, कॉट क्या लिखेंगे 90 माइनस 2a, 90 डिग्री और माइनस में 2a, ठीक है, बराबर में क्या हो गया कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये वैसे क्लास 10th के लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिया गया है, तीन क्वेश्चन, लेकिन इस तीनों में से इसी टाइप से जो है एक क्वेश्चन परीक्षा जो बोर्ड एग्जाम है वो एकदम निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। और जो इसके इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसके पहले जो अभी हमने बताया था उस टाइप में भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 30 से 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एकदम ट्रायगोनोमेट्री का जो है एक बोर्ड एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बचेगा और इक्वल टू a और माइनस में 18 डिग्री बचेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस माइनस वाला को प्लस करने के लिए उधर भेज देते हैं, जैसे a पहले से इधर है तो a लिख दिए, इसको भेजेंगे तो प्लस में कितना होगा 2a होगा, बराबर में हम इसको भेजे हैं इधर, सही ना, इसको भेजे हैं इधर तो ये पहले से इधर है तो यहाँ से इसको 90 डिग्री लिख देते हैं। इसको जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 18 डिग्री, सही है। इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 3a और बराबर में इधर जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 108 डिग्री, कितना मिल जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 108 बटा 3, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 36 तिहाई के 78 से, ए बराबर हमारा जो आंसर आ गया वो 36 डिग्री आ गया, ठीक है, 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा हो गया 4 नंबर का, 3 नंबर का। अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना है 4 नंबर है, सेम क्वेश्चन है। आप यदि आप कॉपी पेन को रखे हुए हैं तो आप हमसे पहले सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन बनाने आ गया है, हम बना सकते हैं, और मैसेज कीजिए जल्दी से, ठीक है, जो बच्चे ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि tan a, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है tan a बराबर cot b है ना, तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर इतना होगा, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। फिर कह रहा है सिद्ध करे कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये सिद्ध करके दिखाना है a प्लस बी 90 डिग्री है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो tan a है और बराबर cot b है। ऐसा करते हैं हम इस दोनों में से किसी एक को एक्सचेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं tan a को, ठीक है, इसको एक्सचेंज करते हैं। तो इसको जब एक्सचेंज करेंगे तो देखिएगा हम लोग जानते क्या हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं cot थीटा होता है, cot थीटा। तो यहाँ देखिए cot थीटा लिखा हुआ है ना, तो ये हम मान के चलिए इसको cot b बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखने की ज़रूरत थी tan, देखिए तो ये cot अगर b है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिख सकते थे tan 90 माइनस बी, क्या लिख सकते हैं इसको सेम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर ये ऐसे होता है फार्मूला से तो क्या ये ऐसे नहीं होगा, होगा। अब होगा तो इसको चेंज करके आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखिएगा यहाँ tan 90 माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ये tan से tan खत्म हो गया, यहाँ a बच गया, ठीक है, a बराबर में 90 डिग्री माइनस बी, तो a इसको इधर ले आइएगा तो प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यही तो हमें चाहिए था, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये RHS आ गया, प्रूव हो गया, RHS LHS से नहीं चले हैं, प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे फटाफट कैसे बनता है, ठीक है, जब तक कि आप हल करके दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखिएगा 5 नंबर कह रहा है कि फोर्स दिया हुआ है सेक 4a बराबर, ठीक है, क्या दिया हुआ है सेक 4a बराबर कोशेक a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है।
जहाँ 4a न्यून कोण है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में ना ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा रहे ना, तो जहाँ न्यून कोण बोलिए ना उसको एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। और जब उसको एक्सचेंज कीजिएगा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सचेंज कीजिए, तो इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो अभी हमारे पास ये क्या है, देखिएगा हम क्या जानते हैं, सेक है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा, ये होता है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये हम लोग पहले से जानते हैं फॉर्मूले से, है ना। अब हम बोले ये कि नहीं इसको हमको एक्सचेंज करके ऐसे दिखाना है, तो कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है ना थीटा, इसको यहाँ लिख देंगे। देखिए सेक 4a है तो 4a हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये एक्सचेंज होगा तो ऐसा ही नहीं एक्सचेंज होगा, तो देखिए तो क्या लिखिएगा इसको, कोसेक 90 डिग्री, और ये 4a था तो यहाँ भी थीटा है ना, तो यहाँ 4a क्या नहीं होगा, होगा। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा आ गया ना, तो हमको ये रख देना है यहाँ पे मान, क्योंकि ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है। और बराबर में इधर क्या लिखिएगा, ए सॉरी कोसेक है ना, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, कैलकुलेट कीजिए, ये खत्म हो गया, 90 डिग्री माइनस में 4a और बराबर में ये माइनस में 20 डिग्री। देखिएगा ये प्लस में है, इसको इधर भेज करके इसको भी प्लस में बना देते हैं, तो a प्लस में 4a हो गया, इसको इधर भेज दिए हैं तो 4a प्लस में, इसको यहीं रहने देंगे, तो यहीं जब रहेगा तो ये 90 डिग्री है, इसको अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जोड़ दीजिए तो 5a बराबर में इसको जोड़िएगा तो 110, ठीक है, होगा ना। चलिए बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री और बटा में 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 दहोतल से, यानी कि 22 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 22 डिग्री हो गया, ठीक है। बाकी इसमें अभी और क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इसको अगले वीडियो में करेंगे। सॉरी कम क्वेश्चन बचा हुआ है, मात्र इसमें जानते हैं 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगर 2 क्वेश्चन आप इसमें कर लेते हैं तो हमारा 8.3 जो है ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि आज ही इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन तो बचा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन कर करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं। जैसे हम बोलें कि हमारे पास मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि समकोण त्रिभुज है या कोई भी सा त्रिभुज है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कहा गया होता हम तो अलग चीज़, मतलब अलग तरीके से इसका प्रयोग करते, ठीक है। बस ये बोला गया है कि ए और बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, जैसे हम यहाँ पे ए बी सी लिख दिए, ठीक है। इस स्थिति में क्या बोला, अंतः कोण है, ये अंतः कोण की हमने बात किया है ऐसे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि दिखाइए कि साइन जो है b प्लस सी बटा 2 जो है बराबर में कॉस a बटे 2 के बराबर होगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए उसी से चलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेते हैं त्रिभुज के तीनों, हल कर लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे कि a प्लस कोण b प्लस, कोण यहाँ पे लगाना नहीं है, बस लिख देना है कोण b, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे इसको ऐसे लिख सकते थे, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे p और इसको इस तरह से ले लेते हैं q, और पर यहाँ पे दिया हो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए ए बी सी, ठीक है, रहने दीजिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, इसका अंतः कोण ही ये दर्शा रहा है, ठीक है। तो ए बी और प्लस में सी, इसको जब जोड़ेंगे ये कोण को प्रदर्शित करता है, तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस कोशिश कीजिए कि हम समझ लेंगे। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, हमने कोण ए कोण बी कोण सी को हमने जोड़ के 180 डिग्री लिखा। यहाँ पे हम देखेंगे कि इधर बी और सी है, कौन है, केवल बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो बटा में 2 है, यहाँ भी बटा में 2 है, तो ऐसा करते हैं ना कि इसके दोनों तरफ से इसमें से क्या करते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं, कितने का,
2 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 से भाग देने पर। देखिए यहाँ भी 2 का भाग लगाइए, 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 ऐसे सब में हमने क्या किया है, 2 से भाग दे दिया, ठीक है। सब में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया। जैसे ही 2 से भाग देंगे तो हम बोले कि हमको बी और सी चाहिए, क्या चाहिए, बी और सी यहाँ चाहिए। तो हम इस दोनों को यहाँ पे रख लेते हैं एलसीएम करके, बी प्लस सी एलसीएम कर लिए दोनों का और बटे में 2, सही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको काटिएगा तो यहाँ 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री बचा हुआ है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये निश्चित रूप से माइनस में a/2 आएगा, a/2 माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको इधर क्या चाहिए, साइन, तो हम इधर भी और उधर भी दोनों तरफ क्या लिखेंगे, साइन गुना करने पर, दोनों तरफ साइन क्या करने पर, गुना करने पर, दोनों तरफ साइन गुना करने पर। देखिएगा यहाँ पे जब लिखते हैं साइन तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटी 2 होगा और बराबर में यहाँ भी कर लीजिए साइन, ठीक है, 90 माइनस a/2 होगा, ऐसे होगा। तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि यही चाहिए था हमको। देखिए तो साइन b प्लस सी बाई 2, इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कहते हैं कोस थीटा, तो लिख दीजिए यहाँ पे कोस a/2, ठीक है। यही लाना था, तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर वाला क्वेश्चन, इसको समझिए। कह रहा है यहाँ पे कि इसको जो है साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री के थीटा 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब कि अभी इसका मान जो है कितना दिया हुआ है, 67 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री, पर इसको एक्सचेंज करके दिखाना है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच इसका मान हो सकता है। तो देखिए एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन 67 डिग्री है और प्लस में कॉस 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। चलिए चेंज कीजिए, ठीक है, इसको भी चेंज कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 90 माइनस, अब बताइए 90 से कितना हम घटा दें कि 67 बचेगा। देखिए 90 में से घटा के देख लीजिए 67 कितना घटाना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 0 है तो घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3, मतलब 10 में से 7 गया तो 3। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 ही ना बचेगा, 8 का 6 गया 2। तो यहाँ से क्या कीजिए आप 23 डिग्री घटा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, 90 माइनस थीटा, इसको भी एक्सचेंज कीजिए, इसको भी, ठीक है, प्लस में कॉस 90 से। तो ये तो पता चल रहा है ना कि इसमें 90 करेंगे तो कितना और चाहिए, 15 और चाहिए, तो 15 दे दीजिए और इसको 15 दीजिएगा, ठीक है। तो 90 में से 90 में से 15 जाएगा, 75 बचेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, यानी कि 30 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन 15 डिग्री, ठीक है। ये देखिए लाना था, ठीक है। ये क्या आ गया, इस दोनों के बीच आ गया ना, ये हमारा हो गया आंसर, और ये चैप्टर हमारा जो है लास्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।